तो शुरुआत करते हैं हम साधारण ब्याज से। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि साधारण ब्याज पढ़ाया जाए, साधारण ब्याज पढ़ाया जाए, बच्चों के समझ में नहीं आता है। तो आज हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और थोड़ा सा एक देखेंगे क्या क्या क्वालिटी होती है साधारण ब्याज की, कैसे कैसे समझा जाता है, ये सब समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा पहले साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो साधारण ब्याज में कुछ नहीं होता है, खाली ब्याज होता है, दर होता है, समय होता है, बस इतना ही होता है, इतनी पे काम करना है। एक यूनिवर्सल फार्मूला है, यूनिवर्सल फार्मूला आपका सब लोग जानते होंगे। फार्मूला ये होता है कि SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। अब हम समझते हैं कि ये फार्मूला क्या होता है। तो ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और बटे क्या होता है 100। थोड़ा सा और हम बात करें तो साधारण ब्याज ये पहले हमारा होता है SI बराबर साधारण ब्याज होता है। P होता है, P मतलब प्रिंसिपल। SI मतलब क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं अच्छे से। SI को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, SIMPLE सिंपल, INTREST सिंपल इंटरेस्ट। P मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, PRINCIPLE प्रिंसिपल। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है रेट, और T का मतलब क्या होता है, T का मतलब होता है टाइम। ये सब लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे आप किसी व्यक्ति से रुपया उधार ले रहे हैं, किसी व्यक्ति से आपने 1000 रुपया उधार ले लिया। 1000 रुपया आपने उधार लिया और आपने कहा कि भैया हम आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 1 साल बाद, या 2 साल बाद रुपया लौटाएंगे, आप हमको ब्याज पे ब्याज ले लो हमसे थोड़ा बहुत। तो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं आपको 1000 रुपया देता हूँ और आपको मैं 10% वार्षिक ब्याज पर देता हूँ, ठीक है। तो 10% वार्षिक मतलब कि 1 साल में उस जितना रुपया लिया है उसका 10% और देगा उसको। तो 1 साल में मान लेते हैं, कहता है कि मैं आपको 2 साल बाद वापस करूंगा। तो 1 साल में 10%, 2 साल में कितना हो जाएगा, 20% रुपया हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यानी कि जो 10,000 रुपये था, 10,000 का 20% निकाल लेंगे, निकालने के बाद में ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जितना रुपया होगा उसको दे देंगे। वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है मिश्र धन। क्या होता है, अमाउंट। ए से होता है AMOUNT अमाउंट। अमाउंट इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं मिश्र धन, ठीक, मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर एक चीज़ और होता है कि मूलधन धन ब्याज, मूलधन धन ब्याज। ये हमारा होता है इतना, यही हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ नहीं है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे क्वेश्चन सारे, ये सभी के सभी क्वेश्चन NTPC में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन NTPC के हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 100% NTPC में सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन पहला है आपका, एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी। एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। विकल्प है 260 रुपये, 240 रुपये, 280 रुपये, 300 रुपये। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदी मतलब उसका क्या होगा, क्रय मूल्य। एक तो ये होता है प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल कितना, 3000 रुपये, ठीक। और क्या है हमारा, 12% ब्याज के रूप में देने के लिए तय किया, यानी कि जो हमारा रेट है, रेट हमारा कितना है, 12% है, ठीक। फिर बात करते हैं, उसने मूलधन और ब्याज 12 समान किस्तों में लौटाया। प्रत्येक किस्त की राशि याद करें। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताइए, इससे अच्छा क्वेश्चन और क्या होगा, बता सकते हैं आप। अब बताइए, 12 समान किस्तों में लौटाने के लिए बात की। यहाँ पर जो समय दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ मतलब 1 साल समय है, ठीक। समय जो है हमारा 1 साल। तो फार्मूला हमने आपको बताया कि PRT अपॉन 100 होता है। तो SI बराबर हम कर देंगे 3000 गुणे 12 गुणे 1 साल बटे कितना, 100। ये ख़त्म, 2 शून्य, 12 तियाँ 36, यानी कि ये हो जाएगा हमारा SI बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 12 तियाँ 36, 360 रुपये, यानी कि 360 रुपये हमारा ब्याज हो जाएगा। तो ये हमारा 3000 रुपये था, तो कितना हो जाएगा, 3360 रुपये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टोटल जो हमारा मिश्र धन हुआ,
मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हमारा हो जाएगा 3360 रुपये। लेकिन 3360 रुपये हुआ तो है, ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रत्येक की राशि को ज्ञात करें, 12 समान किस्तों में लौटाएगा। तो पूरा रुपया 3360 है और इसके बाद में वह 12 किस्तों में चुकाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, यानी कि एक किस्त का कितना रुपया आएगा, 280 रुपये, यानी कि विकल्प आपका सी सही है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेंगे या फिर आप एक बार फिर से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। कमेंट करके बताएंगे समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में ली और 2 वर्ष बाद 630 रुपये अदा किए। साधारण ब्याज की दर 2.5 रुपये थी, मूलधन ज्ञात करें। कितना आसान क्वेश्चन है, फिर से पढ़ देते हैं एक बार। मनीष ने एक राशि कर्ज के रूप में लिया, 2 वर्ष बाद 630 रुपये अदा किया। इससे अच्छा क्वेश्चन आप बताएं और क्या हो सकता है। आपको निकालना क्या है, मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है, कितना आसान क्वेश्चन है। इसको हम मिटाते हैं, फटाफट सवाल को लगाते हैं। तब तक अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भाई प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर सब कर देना। आप करोगे तो थोड़ा हमको अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है, मनीष 2 वर्ष में 630 रुपये अदा करता है। अब आप बताओ, जो उसका दर है, दर 2.5% है। अब 2.5% एक साल के लिए है ना, एक साल के लिए 2.5%, 2 साल में कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 ईयर में 5% नहीं हो जाएगा। अब 5% हो जाएगा। दुनिया में कोई भी वस्तु हमेशा 100% पर होती है और हमारा मूलधन भी हमेशा 100 में होता है। ठीक है, तो 100 में होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो वो पहले हमारा 100 था, 2 साल में 5% और बढ़ गया, कितना हो जाएगा, 105%। 105% मतलब कितना उसने दिया, 630 रुपये दिया। और हमने बताया था कि मिश्रधन, ये जो दिया उसने मिश्रधन है, मिश्रधन हमारा होता है क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 100 था, ब्याज 5, दोनों कितना हो गया, 105। मिश्रधन दोनों बराबर है। निकालना क्या हमको, 100% निकालना है। कितना आसान है, 630 बटे 105 गुणे कितना, 100 कर देंगे। कट जाएगा ना कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। पहले 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, 3 5 15, 3 से 3 दूनी 6, 3 1 3 0, कट गया। ठीक, अब देखो काट तो मैं डायरेक्ट सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए काट देंगे। 7 5 35, 7 3 21, 5 1 5, 5 6 30, 100 छक्का कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, हमको मिल जाएगा 600 रुपये। कमाल का आंसर था, समझ में आया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 रुपये का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपये की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। अच्छा आप बताओ कितना आसान है, 50 रुपये का 6, ऐसे ये ओरली क्वेश्चन है, इसको हवा में उड़ा दोगे आप लोग, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, उड़ा दो खाली बस। 50 रुपये का 6 महीनों में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपये की दर से साधारण ब्याज की कीमत कितनी होगी। आप बताओ 50 रुपये का 1 महीने का 10 पैसा प्रति रुपये की दर से कितना ब्याज हो जाएगा। 50 रुपये का 1 महीने का 10 पैसे प्रति रुपये के हिसाब से, यानी कि 1 रुपये का 10 पैसा, तो 50 रुपये का कितना, 5 रुपये होगा ना। 1 रुपये का 10 पैसा तो 50 रुपये का कितना, 5 रुपया, फिक्स है, पक्का। समझ में आया। ओरली समझो आप लोग कि 50 रुपये का 6 महीने में प्रत्येक महीने के लिए 10 पैसे प्रति रुपये की साधारण ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए। आप लोग तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर होगा इसका, बताओ। नहीं आया तो देखते हैं, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप बताओ 1 रुपये का कितना मिलेगा, 10 पैसा। 1 रुपये का 10 पैसा, तो 50 रुपये का बताओ 5 रुपये होगा कि नहीं, हाँ 5 रुपये होगा ना, 5 रुपये, ठीक है 5 रुपये होगा। 1 महीने का 5 रुपया, तो 6 महीने का कितना, 1 मंथ का 5 रुपये, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा बताओ, 6 गुणे 5 नहीं हो जाएगा, कितना, 30 रुपये। ये हो जाएगा आंसर आपका। विकल्प कौन सा सही है, विकल्प आपका डी सही है। चलो अगला, ऐसा साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 1000 रुपये उधार लेती है। 5% वार्षिक दर पे 1000 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। 4 वर्ष बाद ऋण चुकता करने के लिए, अब यानी कि इसमें आप समझ सकते हैं क्या पूछा है। 1000 रुपये लिया है,
4 वर्ष बाद उसको रुपए देना है तो क्या लौटाएगा, मिश्र धन लौटाएगा। क्या लौटाएगा, मिश्र धन लौटाएगा। मिश्र धन क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। अब देखो एक साल में कितना, एक साल में आपका इसमें कह रहा है 5%, 4 साल में कितना हो जाएगा 20%। ओरली क्वेश्चन एकदम, एक साल में 5%, 4 साल में 20%, 1000 का 20% कितना हो जाएगा बताओ, 200 होगा ना। 1000 का 20% 200, 1000 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। कमाल का आंसर था। अब बताओ एक ईयर में 5%, तो 4 ईयर में कितना 20%, और 100% बराबर कितना है हमारा 1000 रुपये, तो 120% बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आप बताओ 1200 रुपये नहीं होगा, हो जाएगा। कमाल का आंसर है भाई, हो जाएगा आराम से। विकल्प कौन सा, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपये, अगला क्वेश्चन है 2000 रुपये का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, खाली दिखने में टफ लिखकर लग रहा है, एकदम आसान क्वेश्चन है। विकल्प है 43 रुपये, 37 रुपये, 33 रुपये, 40 रुपये। 2000 रुपये का 8.25% वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आप बताओ मार्च यानी कि कितना महीना हो गया, 3 महीना, 3 महीना नहीं, देखते हैं कितना आता है। 9 मार्च से लेकर के, मार्च हमारा कितने का महीना होता है, 31 का महीना होता है, इसमें दिन के हिसाब से होगा। मार्च हमारा 31 का महीना होता है, तो 9 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22 दिन। ठीक, कितना हो जाएगा 22 दिन। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल 30 का महीना होता है, फिक्स है, ये हो जाएगा 30 दिन। ठीक, प्लस अगला मार्च के बाद कब तक का है, ये आपका है 9 मार्च से 21 मई तक का, फिर आपका 21 दिन आ जाएगा, यानी कि 21 दिन आ जाएगा, 21 दिन। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 डेज। ये तो समझ में आया ना। अब क्या कह रहा है, सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज किसको नहीं पता है बताओ, साधारण ब्याज किसको नहीं पता है। सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और ब्याज कितने दिन का, इतने दिन का करना है। और हमको ब्याज पता है क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100 होता है। अब बताओ PRT/100 तो होता है, ठीक है। रुपया कितना दिया हुआ है, रुपया दिया है 2000 रुपये, 2000 रुपये दिया हुआ है। ब्याज की दर कितनी दी हुई है, 8.25%। समय कितना दिया हुआ है, समय के लिए ध्यान देना, ये जो हमारा 73 दिन है ना, 73 दिन को हम इसको साल में बदलेंगे। तो साल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 73/365 कर देंगे। ये हमारा कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 5 35, 350 5 बार, यानी कि 73 कम 73, 73 5 इतना हो जाएगा 1/5। ठीक है ना। अब बताओ, यानी कि हम इसको गुणा कर देंगे 1 से, और 1/5 से हो जाएगा गुणा, और फिर नीचे 100 होता ही है, यानी 100 गुणे 5 हो जाएगा। कमाल का 2 शून्य से ये दशमलव हट जाएगा, 1 शून्य से ये खत्म हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या काटना है, 5 से काटेंगे इसको, हम 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे इसको, 5 1 कम 5, 5 6 30, 5 5 25, यानी कि ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक, यानी कि 16 दूना 32, 1 33 आ जाएगा। 16 दूना 32, 5 दूना 10, यानी 1, यानी कितना हो जाएगा 33 रुपये हमारा ब्याज। कमाल का क्वेश्चन था, ये भी टफ था लेकिन आसान अच्छा था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको नहीं समझ में आएगा तो भाई एक बार कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं कमेंट पढ़ता हूँ आप लोग का, प्लीज़ बोलना ज़रूर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8,255 रुपये और 9,425 रुपये हैं। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 9%, 8%, 7%, 6%। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ। 3 वर्ष में, 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य, यानी कि आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। 5 साल में कितना होता है हमारा 9,425 रुपये। इसको आप लोग लगा के देखो, फटाफट लगाओ, बताओ कैसा है कैसा नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो आप लोग। आया तो बता दो भाई, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, हम तो लगाने के लिए ही हैं। ठीक, 5 साल में कितना है, 5 साल में 9,425 कितना है 9,425, और 3 साल में कितना है, 3 साल में कितना है बताओ 8,255। अब बताओ, यानी कि हमारा ब्याज बढ़ेगा,
है ना। इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको 2 साल का ब्याज मिल जाएगा, SI ऑफ 2 ईयर, ठीक है ना। कितना मिल जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 5 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 9 में से 8 जाएगा 1, 1170 रुपये मिल गया। तो 1 साल में कितना ब्याज हो जाएगा हमारा बताओ, 2 से हम भाग दे देंगे, 2 साल का 1170 तो 1 साल का बटे 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 पचे 10, 585 रुपया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे ये कह रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, बताओ। और समय कितना दिया है, 5 वर्ष का निकालना है तो बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, पहली बात तो देखना है 1 साल में 585 रुपया ब्याज, तो चाहे 3 साल बाद निकालो चाहे 5 साल बाद निकालो, तो 5 साल में 9425 रुपये ब्याज है, तो 1 साल में 9000 है, 5 साल में 9425 रुपये मूलधन है, तो 1 साल में 585 रुपया ब्याज, तो 5 साल में कितना ब्याज होगा बताओ, गुणे 5 कर देंगे, 5 कर देंगे, 5 पच्चे 25 के 5, 5 अट्ठे 40, 2 42 के 2, 5 पच्चे 25, 4 29, 2925 रुपये हमको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया 2925 रुपये। अब कमाल की बात ये देखनी है कि 9425 रुपये हमारा मिश्रधन था, 2925 रुपये ब्याज है, तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन, अगर हम बात करें इसमें से मिश्रधन माइनस ब्याज कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। अब 9425 माइनस कितना, 2925, ठीक है ना, 9225 हो जाएगा। घटा देंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, और 14 में से 9 जाएगा 5, और 8 में से 2 जाएगा 6, यानी हमको जो मूलधन मिल गया कितना मिल गया, 6500 रुपये मूलधन मिल गया। अब बताओ भाई, 6500 रुपये मूलधन मिल गया, कितना आसान की बात है, 6500 रुपये मूलधन मिल गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। अब ब्याज बताओ कि नहीं बता पाओगे आप लोग, कितना आसान है ब्याज बताना, बता दो भाई फटाफट ब्याज। आप ब्याज बताने के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक निश्चित आधार धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य क्रमशः 8255 रुपये और 9425 रुपये हैं। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कमाल का हो गया, देखो ब्याज निकालना है हमको, तो क्या कर देंगे, 585 गुणे 100 बटे कितना, 6500। ब्याज निकालना है, SI निकालना है ना हमको, SI, ठीक, SI मतलब PRT सॉरी ऐसे निकाल लेते हैं हम, बढ़िया रहेगा। SI बराबर होता है हमारा क्या, PRT अपन 100 होता है, तो प्रिंसिपल कितना है 6500, ठीक, और रेट कितना है, रेट निकालना ही है हमको। समय कितना है, 1 मान लेते हैं, ठीक, क्या करना है 100 करना है, ठीक। और इसके बाद में SI कितना है हमारा, SI हमारा है 500, इसके यहाँ लिख दे रहे हैं 1 साल का 585 रुपये, ठीक। कमाल का हो गया। अब काम ख़त्म, 2 शून्य से 2 शून्य ख़त्म हो गया ना ख़त्म। अब ये हो जाएगा हमारा R बराबर, दर निकालना है तो हो जाएगा 585 बटे 65, काट देंगे 5 से, 5 तेरह 65, 5 से कम 5, 5 एक कम 5 और 5 7 35, 13 कम 13, 13 9 117। जो हमको रेट मिल गया कितना मिल गया, 9%। कितना आसान क्वेश्चन था, हो गया, समझ में आया कि नहीं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो आपको पक्का NTPC के लिए कोई रोक नहीं सकता। NTPC लेखपाल ऐसे एग्जाम में ही सब आते हैं और क्वेश्चन आया हुआ आपको दिख भी रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से और 700 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज याद कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग हवाई में कर दोगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग फटाफट लगा के दिखाओ कितना आएगा, कैसे आएगा। तो लगा रहे हैं आप लोग, चलिए लगाइए। तब तक हम भी ट्राई करते हैं, आप भी ट्राई करिए, दोनों लोग ट्राई करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ऐसे कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, कुछ आप चलो कुछ हम चलें, एक मंजिल तो पहुंच ही जाएंगे आराम से, एक मंजिल पर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों जब ट्राई करते हैं। 500 रुपये का 7% वार्षिक दर से 3 साल का निकालना है। तो बताओ 500 का ब्याज ही निकालना है ना। तो आप बताओ
5 का 21% निकाल लेंगे, 7% की दर से 3 साल का 21 हो जाएगा भाई, ठीक है। 700 रुपये का 10% की वार्षिक, यानी कि 700 का हम कितना निकाल लेंगे, 7 का हम 30% निकाल लेंगे आराम से, चलो निकाल लिया। फिर क्या करना है, 1000 का 4% की वार्षिक दर से, तो हम फिर क्या कर देंगे प्लस 1000 रुपये का 4 तियाँ 12% निकाल लेंगे। 2 शून्य खत्म आराम से, 2 शून्य खत्म आराम से, 2 शून्य खत्म हुआ आराम से। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 105 प्लस 7 त्रिक 21 210 प्लस 12 एक कम 12 120। कमाल हो गया। चलिए ठीक है, समझ में आया ना। 12 एक कम 12 120 हो जाएगा। जोड़ देंगे 100, 2 एक 300, 3 एक 400, 430 435, कितना हो जाएगा हमारा 435। खत्म बात। आसान क्वेश्चन था ये भी। विकल्प कौन सा है आपका, विकल्प आपका ए सही है। अगला है, एक बैंक रुपए पहले 5500 रुपये तक की राशि पर 4% तथा इससे आगे की राशि पर 6% का वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा 13,250 रुपये बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, इससे अच्छा क्वेश्चन तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। है तगड़ा, लेकिन आराम से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैंक पहले 5500 रुपये तक की राशि, अब बताओ पहले यहाँ पर क्या करते हैं, यानी समीरा बैंक से रुपए लिए होगी तो 5500 रुपये तक का उसका कम ब्याज पड़ा होगा, कम मतलब सॉरी 4% पड़ा होगा। 5500 रुपये तक की राशि 4% था, इससे आगे की राशि 6%, मतलब अगर समीरा 5500 रुपये लेती है तो 4% की ब्याज पड़ेगी और उससे आगे लेगी तो 6% की ब्याज पड़ेगी। ठीक, तो हम देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन एकदम आसान है। 5500 रुपये का 4% पहले निकालते हैं। 5500 रुपये का 4% मतलब क्या, कितने साल का दिया है, 2 वर्ष के अंत में जमा करते हैं तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होता है। अब ये नहीं कि ये 2 वर्ष का है तो ठीक है, 4 समय 2 है बटे 100 कर दिए। हाँ, अब आप बताओ जो हमारा टोटल कितना है, 13,250, 13,250 है माइनस 5500 घटा देते हैं हम तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। हाँ, और 13 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा फिर 7, 7,750 रुपये और बचा। ठीक, यानी 7,750 रुपये जो ये है रुपया, इस पर हमारा 6%, ये 5500 रुपये पे 4% ब्याज पड़ा और इस पर कितना पड़ेगा, 6% ब्याज पड़ेगा। तो देखते हैं कितना, 7750 का 6% की वार्षिक दर से 2 साल का निकाल लेते हैं। 100 पे काम खत्म। ठीक, अब आप 2 शून्य खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पर ख़त्म हो गया, 1 शून्य खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे, 5 एक कम 5, 2 27, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा 55 गुणे 8 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 155 गुणे 6 का 8 पचे 40 के 0, 8 पचे 40 4 44, ये हो जाएगा प्लस 6 पचे 30 के 0, 6 पचे 30 3 33, 6 एक कम 6 3 9, 930, 9 4 1370 रुपये हमारा हो जाएगा, 1370 रुपये। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। विकल्प कौन सा सही है इसमें, 1370 ए। अगला क्वेश्चन है, एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज, इसके मूलधन का 1/3 है, x ज्ञात करें। देखना स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट लगा के बताओ कितना होगा ये। एकदम आसान क्वेश्चन है, लगा दो मेरे भाई। और हाँ, जितने लोग देखना प्लीज़ उतने लोग लाइक कर देना, सब लोग, जितने व्यूज़ होंगे उतने लाइक होंगे तो अच्छा लगेगा। और मैं कोशिश यही करूँगा आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का, बस आप लोग सपोर्ट करो, बहुत बेहतर पढ़ेंगे हम लोग। और नौकरी तो अपने हाथ में है, बस लेनी है नौकरी किसी भी तरह से। ठीक है, चलो। एक उधार ली गई राशि पर x वर्ष में 6% की वार्षिक दर से बनने वाला ब्याज, इसके मूलधन का 1/3 है, x याद करें। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। SI बराबर सबको पता है क्या होता है, PRT/100, PRT/100 होता है। ठीक है, SI हमारा कितना है, प्रिंसिपल का 1/3, यानी कितना, P का 1/3 बराबर P हमारा है ही दिया हुआ है, P तो दिया नहीं, मान लेते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, 6%, रेट दिया हुआ है 6%, और टाइम कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, निकालना है क्या है, 100/100 कर दिया है। ठीक, हमको x का मान बताना है, कितना आसान है बताओ, फटाफट देख लो फटाक से। इधर भी p इधर भी p कैंसिल हो गया। ठीक, 100 हमारा इधर आ जाएगा, x हमारा उधर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 100 बराबर 6 त्रिक 18x।
ठीक, ये हमारा कितना हो जाएगा, इधर काट देंगे इसको हम। x का मतलब निकालना है तो ये हो जाएगा 100/18 बराबर x तो है ही है। ठीक है, काट देंगे हम। 18 1 कम 18, 18 5 90। विकल्प देख लें, विकल्प में कैसे दिया हुआ है। विकल्प 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 अच्छा बटे में दिया हुआ, ठीक सही है। 18 5 90, ये हो जाएगा 10 100/18, यानी कि 2 से 2 5 10 और 2 9 18, ये हो जाएगा 5 सही 5/9। आंसर खत्म काम। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। प्राची 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी। अब ये बताओ, कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं मिल सकता है क्या। हाँ, 5% की दर से वार्षिक ब्याज दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी पड़ेगी। 4 वर्ष बाद 550 रुपये, 550 एक वर्ष में 5%, 4 वर्ष में 20%, तो 550 का 20% निकाल लेंगे, ऐड कर देंगे, मिश्रण अदा कर देंगे, काम खत्म। कितना आसान है बताओ फटाफट। लगा पाओगे तो बताओ, नहीं पता हम बताते हैं। इसको आप लोग लगा लेना। चलो ट्राई करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, हम पढ़ के देखेंगे उसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है, 550 एक साल में 5, 4 साल में 20, तो 550 का 20% निकाल लो। 1 1 1 1 खत्म, 55 दूना 110 होता है, 110, यानी कि 550 और जोड़ देंगे, 550 यानी 660 रुपये क्या मिश्र धन मिल गया। मिश्र धन मतलब अमाउंट। ठीक, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था ब्याज, ये हमारा था मूलधन, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिश्र धन। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आप लोग को। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन चला। अगला क्वेश्चन ये है, 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज का मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 रुपये, यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि हो जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन बताओ। 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज का मिश्र धन 2 वर्ष में 1800, 2 वर्ष में 1800 होता है ना मिश्र धन, यानी 1500 रुपये ब्याज था, मिश्र धन हमारा 1800 हो गया। ब्याज कितना हमारा 300, 2 वर्ष में 300, तो 1 वर्ष में 150। अगर यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा। इसको तो आप लोग ओरली लगा लोगे, आराम से लगा लोगे तो बताओ, नहीं तो हम बताते हैं। चलिए बता ही देते हैं, हम बता देंगे, आप लोग ट्राई करना, लगा लेना। और आज से वीडियो आपको रोज़ मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लॉकडाउन है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन स्टूडियो बनाए हैं तो थोड़ा बहुत 20 तारीख से कुछ छूट मिली है सिद्धार्थनगर के लिए, तो हम लोग अपने घर से संस्थान पे जा रहे हैं, स्टूडियो में जा रहे हैं, जहाँ से आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप भी लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 1500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज मिश्र धन 2 वर्ष में 1800 रुपये हो जाता है। अब बताओ 2 वर्ष में 1800 यानी कि ब्याज हमारा कितना हुआ, ब्याज जो हमारा हुआ 300 रुपये हुआ। तो 2 साल में ये कितना हुआ, 2 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 150 रुपये। रुपया कितना था 1500 रुपये था, तो जो हमारा 1500 का 150 रुपये जो हुआ ना, कितना होगा 10%, कितना होगा 10% दिख रहा है भाई। 150 दहाई 1500 होता है, तो 10% हो जाएगा, यानी कि हमको जो ब्याज मिला 1500 का, मार्कर गिर गया था, 1500 का, यानी कि 10% हमको ब्याज मिला। 10% ब्याज है, जब 5% बढ़ा देंगे तब कितना होगा, ये कह रहा है ना, यही कह रहा है। 5% की वृद्धि करें तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। ठीक है, 5% की वृद्धि कर देंगे हम, तो मतलब 10 था प्लस 5% और कर दिया, मतलब 15% कर दिया हम। ठीक, तो 1500 के हिसाब से 2 साल का है ना, क्या निकालना है, तो 1500 गुणे 15 गुणे 2 साल का बटे 100 कर देंगे। बताओ 2 शून्य खत्म, 15 15 में 225, 225 दूना 200, 450 रुपये क्या हो गया, ये ब्याज। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा, मिश्र धन हमारा 1500 तो है ही, प्लस 450 बराबर कितना हो जाएगा, 15 4 1900
1950। जो भी विकल्प होगा देख लीजिए विकल्प क्या है इसमें, 1950 विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। निवेश की गई राशि कितनी थी? एकदम चिंटू मिंटू वाला क्वेश्चन है, एकदम चिंटू मिंटू वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप एकदम ओरली कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है, 2% अधिक ब्याज की जाती है, यानी कि जो 2% अधिक करेगा 300 रुपये अधिक प्राप्त होगा। लेकिन कितने साल में? 5 साल में। एक साल में 2%, 5 साल में कितना? 10%। 10% का मतलब 300, तो 100% का मतलब कितना? 3000। लो, हो गया क्वेश्चन। आप लोग तो करके बताओ, हम तो कर दिए भाई। नहीं आएगा एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में करना, फिर बताया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया जाए, काम आपका हो जाए, बस देखना ध्यान से। एक साल में 2%, तो 5 साल में, 5 ईयर में 10%, ठीक है ना। 5 साल में 10%। अच्छा, जब ब्याज 10% होता है तो रुपया कितना बढ़ता है? 300। यानी कह सकते हैं 10% का मतलब 300, तो 100% का मतलब कितना? 3000 नहीं होगा? हो गया ना 3000। अब क्या चाहिए? इससे अच्छी बात और क्या होगी? चलिए अगला क्वेश्चन है। इतना अच्छा क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा है भाई, शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक भी बनता है, कर दीजिए, कमेंट में कर दीजिए भाई अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगा तो क्या हम अपना तरीका सही करें कि आप और अच्छे से समझ सको। अपनी राय ज़रूर दें आप। कितने समय में 4000 रुपये का 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपये होगा? अब बताओ कितने समय में हो जाएगा? बताओ, इससे अच्छा क्वेश्चन और कहाँ मिलेगा? समय निकालना है कि 4000 रुपये का 6% वाला साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो आपने लगा पाओ तो बेकार है। अब इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं है। बताओ, ये भी आया है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 18 जनवरी 2017 सेकेंड पाली में आया हुआ है। चलिए देखते हैं। आपको पता है एसआई हमारा कितना है? एसआई दिया है 400 रुपये होगा, तो 400 बराबर 4000 गुणे 12 गुणे समय निकालना है टी, ये निकालना है टी। 4000 गुणे 6, सॉरी ये 6% है हमारा, 6% में समय निकालना है। 100 कर दिया, काम खत्म। 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से यहाँ खत्म। 4 एकम 4, 4 दाहियम 40। 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे नहीं 2 से काटे ना, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि हमारा 5/3 बराबर टी समय मिल गया। इतना समझ में आया होगा आपको। 5/3 समय मिल गया। पूछा क्या है विकल्प में? क्या है विकल्प में दिया है 22 माह, 18 माह, 14 माह, 20 माह। कितना आसान है बताओ। इसको हम क्या करेंगे? माह में बदलना होता है तो 12 से गुणा कर देंगे, वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग कर देंगे। तो 5/3 गुणे 12 बराबर टी, क्योंकि बड़ा करना है ना हमको। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 चौक 20 मंथ, ठीक, 20 मंथ टाइम समय। आया समझ में? चलिए इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। 15,000 रुपये की धनराशि एक वर्ष में ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप बताओ मेरे भाई, इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिलेगा आपको? इससे आसान क्वेश्चन और क्या मिल सकता है आपको? बताइए, लगाइए, स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके, लगाइए, ट्राई करिए, कोशिश करिए, शायद हो जाए, आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। चलिए लगाइए, तब तक हम यहाँ लगा रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 15,000 रुपये की राशि एक वर्ष के ब्याज की दर से 15,900 रुपये हो जाती है। ब्याज कितना बढ़ा? 900। देख लेते हैं ब्याज कितना बढ़ा? 900। ठीक है, मूलधन कितना है? 1500 गुणे 15,000, सॉरी 15,000 है मूलधन। मूलधन हमारा 15,000। क्या निकालना है हमको? निकालना हमको ब्याज की दर निकालनी है। तो हमको मान लेते हैं रेट निकालना है। समय कितना है? 1 साल का है, बटे क्या कर दिया? 100 कर दिया। 2 शून्य खत्म हो गया। 1 शून्य यहाँ, 1 शून्य यहाँ खत्म कर दिया। ठीक, अब क्या करना है? 15 कम 15, 15 छक्का 90। तो हमको जो रेट मिला वो कितना मिला? 6%। कमाल का आंसर था। बताओ, इतने बड़े क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व कर ले रहे हैं आप लोग। और ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 18 अप्रैल 2016, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 18 जनवरी 2017। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगी? अब ये जान लीजिए, एकदम ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो आप कह सकते हो क्या मैथ का मतलब हलवा है। क्या मैथ का मतलब हलवा है?
और एक चीज़, आप लोग कसम खा लो यार, किसकी कसम खाओगे आप लोग? कसम खा लीजिए माँ इस्मती की। देखेंगे पूरा वीडियो, समझेंगे पूरा वीडियो, और इस बार लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे घर में रह करके। अभी 3 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा ही रहेगा, और आगे भी कोशिश यही है कि उम्मीद यही है कि लॉकडाउन बढ़ेगा। कोचिंग तो बिल्कुल नहीं खुलेगा, स्कूल बिल्कुल नहीं खुलेगा, सारी चीज़ें बंद रहेंगी अभी कुछ दिन तक। तो आप लोग घर पे रहें, इसलिए हम लोग यहाँ बाहर निकल रहे हैं आप लोग को पढ़ाने के लिए। आप घर पे रहेंगे तभी हम बाहर सुरक्षित रहेंगे। तो आप घर पे रहें, हम बाहर रहें, आपको पढ़ाने के लिए, बस खाली आपको पढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं और कुछ नहीं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये 8 वर्ष की अवधि में ब्याज अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर क्या होगी। कितना आसान क्वेश्चन, बताओ कैसे निकालोगे। पहले बताओ, मूलधन हमारा 100 रुपये है पी, 8 वर्ष में ब्याज भी हमारा 100 रुपये हो जाता है, 100 रुपये हो जाता है। तो बताओ रेट दर क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 100/8 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12.5%। कितना, 12.5%। 12.5% आया समझ में? डी बिल्कुल सही, 12.5% आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो आप PRT/100 पे भी कर सकते हो, जान लो। PRT/100 P गुणे R गुणे T/100 पे भी कर सकते हो। मतलब कैसे, 8 वर्ष का निकालना है तो हमको समय दिया है यहाँ पर 8 कर देंगे, और यहाँ पर हमारा SI दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ साधारण ब्याज हमारा SI दिया हुआ है, ठीक है ना। और कहा है कि 8 वर्ष में ब्याज और मूलधन दोनों बराबर हो जाते हैं, तो हमारा P जितना होगा उतना यहाँ भी होगा, ठीक है। तो P से P कैंसिल, हमारा 100 इधर आ जाएगा, 8 नीचे हो जाएगा। मतलब इसको कह सकते हैं हम क्या, 100/8 बराबर R बराबर कितना, 12.5%। ठीक, उम्मीद ये है कि समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा लगा होगा तो भाई लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगला क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। कमाल का आंसर था, बताओ अब इससे अच्छा क्वेश्चन और कहाँ मिलेगा आप। चलिए, अलग आप लोग का नहीं लगा तो हम बताते हैं कि दिया हुआ क्वेश्चन, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत बताओ। कितना आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता कि आप लोग को और मिलेगा कहीं, और इतने आसान तरीके से मिलेगा आपको कहीं। चलिए देखते हैं, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। पहला अमाउंट हमारा कितना, 1000। पहला अमाउंट है हमारा 1052 रुपया, 1052 रुपया। देखते हैं 1052 रुपया, ठीक। इसके बराबर हमको जो दूसरा वाला है वही करना है। दूसरा वाला अमाउंट कितना है हमारा, दूसरा वाला अमाउंट हमारा है 956 रुपये प्लस, ध्यान देना 956 रुपये है, और इसी में जो ब्याज बढ़ा हुआ है वही ब्याज हमारा इसमें आएगा। कितना ब्याज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यही तो मालूम करना है। चलिए ठीक है, ध्यान दे देते हैं। तो हमारा मूलधन कितना है, 800 रुपये है, दर हमको निकालनी है, कितना बढ़ा है वो दर निकालना है। समय कितना है, 3 साल है, दे दिया है 100 यहाँ पर। क्लियर बात, पक्का। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको फिर, हाँ ठीक है सही है। अब यहाँ देखते हैं कि इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और यहाँ पर 104, 94, 96 बराबर हमको कितना मिल जाएगा, 96 बराबर हमको मिल जाएगा 8 त्रिक 24 R, ठीक। 24 से कम 24, 24 को 96, 4% मतलब R, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। एकदम बच्चों वाला ट्रिक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एकदम ये सबसे आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा आपको बताओ, फटाफट ट्राई करो, लगाओ, कोशिश करिए कि आपको लग जाए फटाक से। नहीं लगा तो हम बताते हैं, आप ट्राई करिए। चलिए, एक मूलधन का वही निकालना है क्वेश्चन, बस क्या करना है। एक मूलधन का y% की दर से y वर्षों के लिए साधारण ब्याज y रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करना है। तो हम बताओ साधारण ब्याज कितना, SI बराबर PRT/100 होता है। तो ये क्या दे दिया है हमारा, ये हमारा है जो प्रिंसिपल तो है, y% सब y है, ठीक है। P × y × y/100, ठीक।
अब एक वाई से एक वाई इधर की कट जाएगा, आराम से कटेगा कि नहीं कटेगा बताओ? कट जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये 100 बराबर पी वाई निकालना क्या है, निकालना हमको मूलधन पी निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा 100 बटे वाई बराबर पी। विकल्प में ए विकल्प सही है। कैसे? 100 में का यानी ये हमारा जो विकल्प होगा 100 भागा वाई हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आज कम से कम हम 20 से मतलब साधारण ब्याज आपको ख़त्म कर देंगे एक ही चैप्टर में। एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया होता तो 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा क्या आपको? एक धनराशि को एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि उस धनराशि को 5% ज़्यादा ब्याज दर पर निवेश किया गया तो 200 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। धनराशि याद कीजिए। सेम यही क्वेश्चन आप ऐड लगाए हैं अभी तुरंत। अब बताओ एक साल में 5%, 2 साल में कितना? 10% होगा ना। कितना आसान क्वेश्चन है। एक साल में 5%, 2 साल में 10%। और जब ब्याज हमारा 10% हुआ तो रुपए में कितना हो गया बताओ? 10% हमारा ब्याज हुआ तो रुपए में कितना हुआ? रुपए में हमारा 200 रुपये नहीं हो गया? और एक साल में कितना ब्याज है? मतलब एक साल में 5%, तो 2 साल में हमारा कितना हो जाएगा? 10% हो ही जाएगा। चलो भाई लिख दिया आपके लिए। और 10% का मतलब 200 रुपये, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 2000 रुपये नहीं होगा? 100% का मतलब 2000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन था। किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से सही वही ब्याज होगा जो 800 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज की 9/2% वार्षिक दर पर होता है? अब बताओ यार, इससे आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा मेरे भाई? 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये, 110 रुपये। फटाफट बताओ इसका आंसर आप लोग। चलिए बता लिया नहीं बता लिया आप लोग? नहीं बता पाए तो बताइए हम। चलिए देखते हैं। 9 वर्ष का फिर निकालना है और 3 वर्ष का निकालना है, चीज़ हमारा वही है। तो निकालते हैं हम। किस मूलधन के लिए, यानी कि हमारा मूलधन निकालना है, पहले वाले का मूलधन। तो कितना आसान क्वेश्चन है, दिखते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन आपका सामने है आपके। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है किस मूलधन का मूलधन यानी कि P गुणे 9 वर्षों के लिए गुणे समय कितना है? सॉरी समय तो 9 वर्ष है, ब्याज कितना है? 8% बटे 100। और P हमारा निकालना है तो दूसरे वाले में दिया ही है कि ब्याज वही होगा जो 800 रुपये का, यानी कि जो मूलधन हमारा 800 रुपये पे होता है। 800 का कितना %? 800 रुपये का 3 वर्ष के दर से, 3 वर्ष का 9/2% की दर से होता है। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा? 2, हाँ ठीक है। या तो हम 2 इसको डायरेक्टली नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कर लें। गुणे हम 2 कर दिया, ठीक। 2 शून्य खत्म हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8 खत्म हो जाएगा। यहाँ तो ख़त्म करना ही नहीं है ना। अब यहाँ देखिए इस 9 से ये 9 खत्म हो जाएगा। 4 दूनी 8, ठीक। और ये 2 एकम 2, ये हो जाएगा 50। यहाँ पर P है और यहाँ 50 जो है तिर्यक गुणा होता है तो ऊपर जाएगा। तो 50 गुणे 3 मतलब कितना? 150, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं समझ में आएगा तो बताना मेरे भाई, आपको फिर से समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें 19 नंबर हो गया। 19 क्वेश्चन हो गया आपका। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और देख लें कितने क्वेश्चन बचे हैं। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क है, ये आप करके आना कि एक राशि 1 वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर लेने के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ाई तो जो 120 रुपये बनी। मूलधन की राशि ज्ञात करें। बताओ ये 3% बढ़ा देगा तो 120 रुपये हो जाएगा एक साल में। अब इसको बताना है कि नहीं बताना, आप लोग बताओ फटाफट। आप लोग को बताना है नहीं बताना है? हाँ 3% बढ़ाएगा तो 120 ही कर ही देते हैं, यहाँ तो हो ही गया, एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है। 3% का देखो, 3% का मतलब 120, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा बताओ? 120 बटे 3 गुणे कितना? 100। 3 से 3 चौक 12, 40, ये कितना हो जाएगा? 4000। आसान क्वेश्चन था ना, हो गया। चलो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दूंगा आप लोग को ताकि लगाने में मज़ा भी आए। गीतेश ने 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5% की दर पर कुछ ऋण लिया। यदि अदा किया गया कुल ब्याज 615 रुपये था तो मूलधन याद कीजिए। अब बताओ मूलधन कितना आसान निकालना है?
मूलधन कितना आसान है निकालना, बताओ। मूलधन बहुत आसान है निकालना। 1 साल में 5%, 6 साल में 30%, यानी कि 30% बराबर, आप बताओ 100, ये हमारा जो ब्याज दिया है 30% है, 30% में 615 रुपये थे। 30% का मतलब कितना, 615। 30 का मतलब 615, तो 100 का मतलब कितना मूलधन बताना है आपको, बताओ। 615/30 गुणे 100। ये ख़त्म, ये ख़त्म, 5 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 0 3 पचे 15, 200 पे यानी कि कितना हो जाएगा, 20 50 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक आपके लिए होमवर्क स्क्रीन पे आ रहा है, सब आसान क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीन वाला क्वेश्चन करके आइएगा। और कोशिश यही है कि समझे होंगे आप, भरपूर अच्छी तरह समझे होंगे। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी समय पर ऐसे ही वीडियो के साथ, और आगे का क्वेश्चन करेंगे कल अगले एक ही पार्ट में। कल पूरा ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और जो बच्चे बोलते थे कि मुझे पढ़ने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए खास समय है जिसमें सब बच्चे ध्यान दें, अपना पढ़ाई करें। धन्यवाद, बाय बाय।